अब हर दिन स्कूल आने का मतलब कुछ और हो गया था। पहले बस पढ़ाई थी, दोस्त थे, मस्ती थी, लेकिन अब शालिनी थी। मैं पहले पीरियड से लेकर आखिरी पीरियड तक बस यही सोचता, आज उससे कितनी बात होगी, वो मुस्कुराएगी क्या? अगर उसने हाय कहा तो? धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वो होमवर्क पूछ लेती, कभी मैं उससे नोट्स मांग लेता, कभी मैं उसे कोई मजाक सुना देता तो वो हंस पड़ती और मैं दिन भर उसी हंसी को याद करता रहता। एक दिन लाइब्रेरी में मैं अकेला बैठा था, कॉपी में कुछ लिख रहा था, तभी वो आई। तुम यहाँ अकेले? उसने पूछा। हाँ, कुछ नया पढ़ने आया था। मैंने थोड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया ताकि मैं पढ़ाकू टाइप लगूं। मैं भी यहीं बैठूं, जैसे किसी ने मेरे सपनों का दरवाजा खोल दिया हो। हाँ हाँ, क्यों? नहीं, मैं जल्दी से बोला। हम दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। वो अपनी किताब खोलकर कुछ पढ़ने लगी। मैं अपनी किताब खुली रखकर बस उसे देखने लगा। शायद उसने महसूस कर लिया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो पन्ने पलटती रही और मैं हर पल अपने दिल की धड़कनों को गिनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ। तुम? हाँ। फिर चुप्पी। लेकिन वो चुप्पी भी बहुत प्यारी थी। उस दिन के बाद से हम स्कूल में अक्सर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। कभी कभी टिफिन शेयर हो जाता, कभी लाइब्रेरी में बैठना। हम अब दोस्त थे, लेकिन मेरे लिए वो दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। और वहीं से मुकुंद की दुनिया ने एक नया रंग पकड़ा, एक ऐसा रंग जो इंक की तरह दिल में घुलता चला गया। अब शालिनी मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। स्कूल की घंटी, उसकी मुस्कान, हमारी छोटी छोटी बातें, सब कुछ जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह चलता था। लेकिन एक बात जो नहीं बदल रही थी, मेरी हिम्मत। हर रोज सोचता, आज कह दूंगा, बता दूंगा कि मुझे वो पसंद है, लेकिन हर बार जब वो सामने आती, जुबान साथ छोड़ देती। चंदू ने तंग करते हुए कहा, तू कहीं उस हमेशा दोस्त रहेंगे वाले जोन में ना चला जाए भाई। मैंने हंसने की कोशिश की, पर अंदर कुछ चुभ सा गया। एक दिन क्लास में अंग्रेजी का लेक्चर चल रहा था। सर ने अचानक कहा, एक जोड़ी बनाओ और डायलॉग प्रैक्टिस करो। लड़का लड़की की जोड़ी हो। उसने हमें रोमियो एंड जूलियट पढ़ाया था। किस्मत की बात, शालिनी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारे साथ कर लूं? उसने कहा। मैं अंदर से तो उड़ गया, पर बाहर बस इतना बोला, हाँ क्यों नहीं। डायलॉग प्रैक्टिस करते हुए जब मैंने कहा, जूलियट आई लव यू, तो पूरे क्लास में हंसी गूंज गई। लेकिन मैं उस हंसी में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था उस लाइन में जो झिझक थी वो असली थी। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गुड एक्टिंग। काश वो एक्टिंग नहीं होती। उस दिन के बाद मैं थोड़ा चुप हो गया। डर लगने लगा था कि कहीं ये दोस्ती भी ना छिन जाए। क्या हो अगर मैं कह दूं और वो दूर हो जाए? मन कहता था, अब और इंतजार नहीं। दिल कहता था, थोड़ा और रुक जा, शायद वक्त सही नहीं है। शालिनी अब भी वैसे ही हंसती थी, वैसे ही बातें करती थी, लेकिन अब मैं हर पल सोचता था, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? अब हमारी दोस्ती को कई हफ्ते हो गए थे। शालिनी और मैं अब खुलेआम बातें करते, लाइब्रेरी में साथ बैठते, लंच शेयर करते। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर थी। मैं उसके बहुत करीब था, पर फिर भी बहुत दूर। वो हर दिन मुझे हाय मुकुंद कहकर मुस्कुराती, और मैं हर दिन उसे हाय शालिनी कहकर कह न पाने वाली बातों को निगल जाता। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त चंदू, सुरेश और मैं अपने पसंदीदा ठेले पर वादा पाव खा रहे थे। चंदू बोला, मुकुंद बहुत हुआ, अब अगली बार जब वो अकेली मिले तो बोल देना, और अगर उसने मना कर दिया तो? मैंने डरते हुए कहा। सुरेश बोला, भाई डर के आगे मोहब्बत होती है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ गईं। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। शालिनी क्लास में नहीं आई थी। फिर ब्रेक में उसने मुझे स्कूल की किताबें पकड़वाते हुए एक छोटा सा नोट भिजवाया। मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुमसे बातें मिस कर रही हूं, कल मिलते हैं। मेरे होश उड़ गए। क्या उसने लिखा, बातें मिस कर रही हूं? क्या इसका मतलब कुछ और था, या मैं ही ज्यादा सोच रहा था? अगले दिन जब वो आई तो वही मुस्कान, वही सादगी। कैसे हो? उसने पूछा। तुम्हें देखकर ठीक हो गया, ये मैंने मन में कहा। जुबान पर आया बस
ठीक हूं, तुम कैसी हो अब अच्छा लग रहा है। हम दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखते रहे और फिर वो हंसी। उस हंसी में एक भरोसा था, एक अपनापन था और शायद एक छोटी सी उम्मीद भी। उस दिन स्कूल जल्दी छूटा, बारिश होने लगी थी, वो भी हल्की हल्की संगीत जैसी। हर कोई छतरी खोलकर भाग रहा था, लेकिन मैं रुका था क्योंकि वो आ रही थी, शालिनी, भीगती हुई, बालों से पानी टपकता हुआ, आंखों में वही चमक, जैसे बारिश भी उसे छूकर मुस्कुरा रही हो। अरे, छतरी नहीं लाए? उसने पूछा। लाया था, पर तुम भीग रही थी तो सोचा मैं भीग लूं। वो हंसी। फिल्मों के डायलॉग मत मारो, मैं मुस्कुराया। अगर ये फिल्म होती तो तुम हीरोइन होती और मैं वो जो कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा सवाल तैर गया। मतलब? उसने पूछा धीरे से। अब या तो कुछ कह देना था या फिर उम्र भर पछताना था। मैंने उसकी तरफ देखा। बारिश की बूंदें हमारी पलकों पर टकरा रही थीं। शालिनी, दिल तेज धड़कने लगा। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब तुम सामने होती हो तो कुछ और दिखता ही नहीं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी हैं। शायद ये पसंद से भी ज्यादा है, शायद प्यार है। बारिश रुकने लगी थी, लेकिन मेरी धड़कनें नहीं। वो कुछ सेकंड तक बस देखती रही। फिर उसने बस इतना कहा, मैं नहीं जानती अभी, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। पहली बार मुकुंद ने कह दिया और पहली बार शालिनी ने महसूस किया। अब दोस्ती के धागे धीरे धीरे किसी और रंग में रंगने लगे थे। क्या ये प्यार की ओर पहला कदम था? सपने कुछ नए थे चुपके से, नाम तेरा लिखा था कॉपी में दिल की किसी दुखती टुकड़े से। तेरी मुस्कान में उजाला था जैसे धूप पुरानी गलियों में। मैं था एक चुपचाप मुकुंद और तू थी मेरी कहानी में। थे चुपके से, नाम तेरा लिखा था कॉपी में दिल की किसी दुखती टुकड़े से। तेरी मुस्कान में उजाला था जैसे धूप पुरानी गलियों में। मैं था एक चुपचाप मुकुंद और तू थी मेरी कहानी में।